हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे पास है एक सैमसंग का A30s और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो टच स्क्रीन है वो काम नहीं कर रही है। कभी कभी रिस्पॉन्ड करती है और कभी कभी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और इसके अंदर मैंने LCD भी रिप्लेस करके देख लिया है, फिर भी प्रॉब्लम सेम है, मतलब मदरबोर्ड में कुछ इशू है इसका। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपके पास कोई भी इस टाइप का फ़ोन आता है जिसमें टच स्क्रीन काम नहीं करती है तो उसको किस टाइप से आप रिपेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं किसी भी फॉल्ट को यहाँ पर रिपेयरिंग करके दिखाता हूँ तो उसका जो स्कीमेटिक डायग्राम में उसकी डिटेल ज़रूर बताता हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं सर्किट डायग्राम होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा पूरा कम्प्लीटली कि जो टच स्क्रीन की जब प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर कितनी पिन्स होती है। जैसे कि LCD कनेक्टर 20 पिन, 30 पिन, 40 पिन का आता है, लेकिन उन कनेक्टर्स में कितनी पिनें टच की होती है। तो आज ये पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ और जितनी भी टच की पिनें होती हैं उसकी पिन डिटेल यानी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि टच स्क्रीन में कहाँ से इशू आता है और आगे जब आप रिपेयरिंग करोगे इस टाइप के फॉल्ट्स तो बहुत आसान होगा आपको समझने में। इसके अलावा मैं आपको और एक दो चीज़ें बता दूं। तो यदि आप ऑनलाइन कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। घर पे बैठे हुए आप अपने समय का यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑफलाइन कोर्स करना है तो जब भी बैचेस स्टार्ट होंगे तो उसकी प्री बुकिंग भी आप अभी से करा सकते हैं। तो इसके अलावा एक दो चीज़ें और बता दूं कि मैं और मेरी टीम हमेशा लगे रहते हैं कि आपको एक अच्छी नॉलेज देने के लिए, और हम लोग सर्किट डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने हर सेक्शन का सर्किट डायग्राम अच्छे से स्टडी कर लिया तो फिर काफ़ी टाइम तक आपको किसी इंस्टीट्यूट में फिर से स्टडी करने नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि सर्किट डायग्राम अगर आपको अच्छे से स्टडी करना आ गया तो टाइम टू टाइम जो नए नए फ़ोन्स आते हैं उसकी स्टडी आप खुद सेल्फ भी कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि मार्केट में आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बोर्नियो हुआ और ZXW हुआ, झिंझाओ हुआ, ये सब इसमें इतनी अच्छी डिटेल्स दी हुई है हर मॉडल की। ऑलमोस्ट काफ़ी मॉडल इन्होंने अपडेट किए हैं, तो इन मॉडल्स को हम इजीली स्टडी करके और मोबाइल फ़ोन को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल सर्किट चार्ट्स होते हैं। तो आज का जो ये वीडियो होगा इसके अंदर भी मैं आपको जो टच स्क्रीन है, जैसे इस फ़ोन में अगर A30s की बात करूं तो इस फ़ोन के अंदर A30s के अंदर एमोलेड ऑक्टा कोर LCD लगी है, तो इसके अंदर टच स्क्रीन का क्या फंक्शन होता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसके अलावा जो IPS LCDs होती है और अभी जो नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसके अंदर सुपर एमोलेड LCD लगी है, तो उसके अंदर कुछ पिनों के कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज होती है। तो ये सब चीज़ें और भी डीप नॉलेज आप इंस्टीट्यूट पर आके कोर्स ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमोलेड LCD का जो टच स्क्रीन सेक्शन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि इस टाइप के कोई भी अगर फ़ोन्स आते हैं तो आप उसको ईजिली रिपेयर कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस फ़ोन को रिपेयर करते हैं। तो आपने देखा कि हमारा जो फ़ोन है वो डिसेंबल हो चुका है, और फ़ोन की रिपेयरिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन के अंदर जो हमारा जो नीचे चार्जिंग का जो सब बोर्ड है उसका कनेक्टर यहाँ पे है, और जो LCD और टच है उसका कनेक्टर यहाँ पे है, और इन दोनों कनेक्टर के लिए एक ही फ्लेक्स यूज़ हुआ है, और इस फ्लेक्स के थ्रू इसके कनेक्शंस यहाँ पे B2B कनेक्टर में है। कई सारे आपने फ़ोन्स देखे होंगे जिसके अंदर सब बोर्ड का कनेक्टर अलग होता है, फ्लेक्स अलग होता है, और LCD का फ्लेक्स अलग होता है। तो ये जो ऊपर आपको कनेक्टर दिख रहा है ये 80 पिन का कनेक्टर है, और इसमें टच की मात्र आपको 6 पिनें मिलेंगी जिसमें टच की सप्लाई आती है। तो इस फ़ोन को रिपेयर करने के पहले हम सबसे पहले इन 6 पिनों की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे कि अगर टच काम नहीं कर रही है
तो इसकी जो 6 पिन है उनमें कौन कौन सी सिग्नल्स और सप्लाई आती है और उन पिनों का कनेक्शन मेन किन आईसी से होता है। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो फ़ोन है इसमें जो टच काम नहीं कर रही है, ये ऑन है फ़ोन, मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये जो टच है ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है, देखिए काम नहीं करती है। तो सबसे पहले मैं आपको सर्किट चार्ट में ये पूरा आपको बताता हूँ कि सर्किट चार्ट में ये टच का जो सेक्शन है कैसे काम करता है। अब हम सब समझेंगे कि जो हमारा इस मॉडल का टच स्क्रीन सर्किट है कैसे काम करता है, कितनी पिनें होती हैं। तो इसके लिए मेरे पास बोर्नियो का स्कीमेटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन का टूल है और जो आपके सामने खुल चुका है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक लेआउट है जिसमें बोर्ड का पूरा लेआउट होता है और दूसरे में स्कीमेटिक है जिसके अंदर मैं आपको सर्किट पूरा बताऊंगा कि सर्किट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो टच स्क्रीन है जो वो एलसीडी के साथ कनेक्ट होती है और एलसीडी का जो फ्लैक्स है इस कनेक्टर पे कनेक्ट होता है HDC 6000। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और स्कीमेटिक में पेस्ट करूँगा तो हम उस जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर लगता है बोर्ड में। तो ये देखिए ये हो गया, यहाँ पे लिखा है मेन FPCB 6.38 इंच HD प्लस डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि इसकी डिस्प्ले लगभग 80 पिन की डिस्प्ले है, ठीक है। तो इस 80 पिन की डिस्प्ले कनेक्टर में काफ़ी सारी पिनें सब बोर्ड की भी हैं, कुछ पिनें LCDs की हैं, कुछ पिनें LCD लाइट की हैं और कुछ पिनें टच स्क्रीन की हैं। तो इस फ़ोन में अभी टच का दिक्कत है तो हम टच की बात करेंगे। तो टच की इसमें मात्र 6 पिनें हैं टच स्क्रीन के लिए, तो हम उन 6 पिनों की डिटेल्स समझने जा रहे हैं। टच स्क्रीन है होती है, इसकी जो पिनें होती है उसमें TSP से कोड लिखा होता है, मतलब टच स्क्रीन पॉइंट, ठीक है, वही टच की पिनें होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके पिनों की आपको डिटेल बताता हूँ। और ये जो सर्किट है इससे आपको सिर्फ इसी मॉडल का नॉलेज नहीं होगा, जितने भी IPS LCD या AMOLED LCD के फ़ोन्स आते हैं उनमें भी यही पिनों की डिटेल आपको मिलने वाली है और कनेक्शंस मिलने वाले हैं। इसका सोर्स क्या होगा, कौन सी IC से कनेक्टिविटी होगी, ये भी सेम होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जो अभी सुपर AMOLED LCD आ रही है जो एडवांस फ़ोनों में, उसके अंदर पिन कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सर्किट बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है TSP SCL 1P8 TSP SDA 1P8, ये टच की पिन है, टच स्क्रीन पॉइंट, ठीक है। SCL SDA यानी होता है सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। इस पिन को हम I2C लाइन बोलते हैं और ये जो लाइन होती है ये एक तरीके का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। तो जब आपने किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया होगा या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं तो आपको पता होगा I2C प्रोटोकॉल क्या होता है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो 2 पिन है ये टच का ITC प्रोटोकॉल यानी कम्युनिकेशन की पिन है और ये पिन का नंबर है 28 और 30, ये 2 पिन है, ठीक है। तो इन 2 पिनों पे I2C लाइन आती है और इनके ट्रैक में देखिए आप 2 ESD डायोड लगे हैं, ठीक है, और इसके थ्रू ये सप्लाई यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये 2 पिन टच की होती है और इन दोनों पिनों में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपका टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। तो ये जो दोनों पिनें होती हैं ये आती है CPU से, क्योंकि CPU मास्टर होता है और स्लैब को फिर वो ऑपरेट करता है। और जहाँ भी TSP क्लॉक और सीरियल की लाइन होगी उसके ट्रैक में मैं बताता हूँ क्या लगा होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ट्रैक कहाँ से आते हैं। ये देखिए ये ट्रैक यहाँ पर आते हैं, 2 रजिस्टेंस लगी है इस ट्रैक में और इन 2 रजिस्टेंस पे एक सप्लाई आती है VDD 1P8 AP, ये सप्लाई आती है पावर IC से। तो एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि जो भी I2C लाइंस होती हैं उनके ऊपर लाइनों पर पुल अप रजिस्टेंस के थ्रू 1.8 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। तो इस I2C लाइन पे भी यहाँ पे जो आप रजिस्टेंस देख रहे हैं R4017 R4022, ये पुल अप रजिस्टेंस है और इन पे 1.8 वोल्ट की पावर IC से सप्लाई दी जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो I2C लाइन होती है उसमें सिग्नल्स कैरी करते हैं और वहाँ पे वोल्टेजेस के थ्रू उन सिग्नल्स को कैरी करने के लिए यहाँ पे वोल्टेजेस दी जाती है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो लगी है ये 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है। तो ये हो गई I2C लाइन, इसको मैं प्रॉपर आपको चेक करके भी दिखाने वाला हूँ। तो पहले आप थ्योरी समझिए। तो आपने क्या ढूंढा
कि हमारी 2 पिनें होगी जो I2C की होगी और ये CPU से आती है। देखिए मैं आपको इसका सोर्स दिखा देता हूँ। देखिए CPU, इसको जब मैं जूम इन करूँगा तो आप देखिए ये CPU से सप्लाई आती है। यहाँ पे देखिए I2C की TSP SD है, TSP क्लॉक, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि टच स्क्रीन जब भी आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको 2 पिनें ऐसी मिलेगी जो सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की होगी, यही होगी I2C लाइन, ठीक है। अब तीसरी लाइन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए OCTA CONDET, इसको डिटेक्शन पिन बोलते हैं और ये पिनें भी आपको हर मॉडल के फ़ोन्स में मिलेंगी। ये डिटेक्शन की पिन होती है। ये डिटेक्शन की पिन जो होती है, इससे जब हम LCD को कनेक्ट करते हैं तो टच डिटेक्ट होती है। और ये जो डिटेक्शन की पिन होती है ये भी CPU से कनेक्ट होती है। और डिटेक्शन की जो पिन होती है इसमें भी एक पुल अप रेजिस्टेंस के थ्रू 1.8 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ VDD 1P8 AP देखेंगे ये सप्लाई हमारी पावर IC से 1.8 वोल्ट आती है। तो ये डिटेक्शन पिन है। अगर ये पिन प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगी तो हमारी जो टच है डिटेक्ट नहीं होगी CPU से, ठीक है, और टच काम नहीं करेगी। तो ये होगी 3 पिन। अब देखिए आगे और कौन सी पिन है। चौथी पिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे VDD LCD ये सब लिखा है, ये सब नहीं होगी टच की पिन, ठीक है। हमें टच की पिन कैसे पहचानना है, ऐसे पहचानना है। देखो यहाँ पे लिखा है VDD TSP A3PO, यहाँ तो TSP लिख दिया। तो TSP लिखने से हमें ये पता चल गया कि ये टच स्क्रीन के लिए ये पिन है। तो आप हमेशा याद रखिए टच स्क्रीन पे 2 सप्लाई हमेशा आती है, 3.0 या 2.8 और एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई ज़रूर से आती है। तो देखिए यहाँ पे VDD TSP A3P0 यानी 3.0 वोल्ट की सप्लाई भी टच के लिए आती है। और आप देख सकते हैं ये सप्लाई आती है 2 कैपेसिटर से फ़िल्टर होते हुए और इस कनेक्टर की पिन नंबर 32 पे, ठीक है। जो I2C लाइन थी 28 और 30 थी और ये है पिन नंबर 32। पिनों का नंबर भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इन्हीं पिन पे हम VR या वोल्टेजेस को चेक करेंगे। तो पिन काउंटिंग भी बहुत ज़रूरी है इस मोबाइल के इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा, ये जो VDD TSP A3P0 की जो 3.0 की वोल्टेज आती है ना, ये एक LDO से होके आती है। आपने LDO के बारे में शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ इस फ़ोन में 4 पिन का LDO लगा है, मैं दिखाता हूँ आपको। चलते हैं ये सप्लाई कहाँ से आती है। ये देखिए यहाँ पे एक LDO लगा है U7004, ठीक है। और इसकी वैसे तो 5 पिन दिख रही है, लेकिन मेन आप अगर इस LDO को देखोगे मदरबोर्ड पे तो 4 पिन का दिखेगा। नीचे एक पिन होती है ग्राउंड, ठीक है। तो इन 4 पिनों में एक पिन तो हो गई ग्राउंड इसकी, ठीक है। और इसकी एक पिन पे देखिए VBAT की सप्लाई आती है और इसके ट्रैक में कैपेसिटर लगा है, इसको इनपुट पिन बोलते हैं। तो ये VBAT बैटरी की सप्लाई नहीं होती है। सैमसंग के फ़ोनों में जो BPS सप्लाई होती है, जो सेकेंडरी PMI बनाती है, उसको VCS या VBAT के नाम से जानते हैं। तो ये PMI से जो 3.7 वोल्ट आती है ये वो सप्लाई है। तो ये इसकी इनपुट सप्लाई होती है। और ये LDO आउटपुट 3.0 तभी देगा टच के लिए जब इसकी पिन नंबर 3 पे अनेबल वोल्टेजेस मिलेंगी। और ये जो अनेबल वोल्टेजेस मिलती है इसका नाम होता है TSP LDO अनेबल। और ये अनेबल वोल्टेजेस आती हैं CPU से, ठीक है। जब तक CPU इस LDO को सप्लाई नहीं देगा तब तक ये LDO आउटपुट सप्लाई नहीं देगा। और जब तक ये LDO आउटपुट सप्लाई नहीं देगा आपका टच स्क्रीन काम नहीं करेगी। तो आपने देखा कि ये जो LDO है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे टच स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो LDO होता है ये LDO वोल्टेज जनरेट करता है 3.0 की, ठीक है। इसको सॉफ्टवेयर अनेबल LDO भी बोलते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी। अब आगे चलते हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि TSP LDO अनेबल ये कहाँ से आती है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ से आती है TSP LDO अनेबल, ये आती है CPU से। जब तक ये अनेबल वोल्टेजेस नहीं आएंगी हमारे फ़ोन का टच स्क्रीन के लिए 3.0 वोल्ट नहीं देगा LDO। और जब तक ये वोल्टेजेस नहीं आएंगी हमारा फ़ोन का टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। तो आपने देखा कि ये LDO की लाइन की अनेबल लाइन भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और ये जो LDO अनेबल सिग्नल तभी देता है जब हम टच को
क्लिक करते हैं। ये बहुत माइक्रो सेकेंड में ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है। ये वोल्टेजेस अनेबल तभी होती है जब हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही वोल्टेजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसको सॉफ्टवेयर अनेबल वोल्टेजेस भी बोलते हैं। तो ये हो गई 4 पिन। तो आपने देखा 2 पिन तो हो गई हमारी I2C की, एक डिटेक्शन की और एक हो गई 3.0 की। अब 5वीं जो पिन होती है वो यहाँ पे आती है, देखो सप्लाई याली, इसको बोलते हैं VDD1P8AP। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टच स्क्रीन के लिए 2 वोल्टेज आती है, एक 3.0 या 2.8, कुछ मोबाइल फ़ोन में 2.8 आती है, और एक आती है 1.8। और ये जो सप्लाई आती है ये पावर IC से आती है 1.8। तो ये भी वोल्टेजेस का मिलना इस कनेक्टर पर ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वोल्टेजेस होती है काहे के लिए, ये वोल्टेज होती है टच स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद से ये हो गई 5 पिन। और लास्ट पिन देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पिन है, TSP-INT। TSP-INT का मतलब होता है इनिशलाइजेशन की पिन होती है। इसको डबल वेरिफिकेशन लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, तो अभी मैं अगर एक एक पिन का आपको डिटेल दूंगा तो वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि ये इनिशलाइजेशन डबल वेरिफिकेशन पिन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होता है, और इस लाइन पे भी आप देखो एक 2.2 किलो ओम की पुलअप रेजिस्टेंस लगी हुई है, और उस पर भी 1.8 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरीके से मैंने आपको 6 पिन की डिटेल बताया। बाकी आपको कोई और पिन नहीं मिलेगी टच के लिए, सिर्फ 6 पिन यहाँ पे टच के लिए है। तो इतना ध्यान रखिए कि इस 40 पिन के 80 पिन के कनेक्टर में बस ये 6 पिन होती है जहाँ पे टच स्क्रीन के लिए आपकी सप्लाई आती है, ठीक है। 2 पिन I2C हो जाती है, एक होती है LDO वोल्टेजेस, एक होती है पावर से 1.8, एक डिटेक्शन की, और एक ये वाली जो पिन इनिशलाइजेशन की पिन बताया मैंने, ठीक है। तो इन्हीं 6 पिनों को आपको चेक करना है। तो इसको मैं आपको मदरबोर्ड में चेक करेंगे जो हमारा फॉल्ट है, और उसमें देखेंगे कि किस पिन में प्रॉब्लम है, और फिर उस पिन को हम ट्रेस करेंगे। तो ये जो TSP इनिशलाइजेशन की पिन भी CPU से आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए जो TSP इनिशलाइजेशन पिन है ये भी CPU से आती है, डबल वेरिफिकेशन पिन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने 6 पिन की डिटेल तो जान ली। और अब देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी सर्किट होते हैं ना, आजकल बहुत सारी कंपनियाँ आ गई हैं सर्किट की, तो काफ़ी अच्छी अच्छी डिटेल्स आती हैं। तो ये वो बोर्नियो का जो मेरे पास ये स्केमेटिक डायग्राम का जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है हार्डवेयर का, ठीक है। यहाँ पे ये हार्डवेयर का एक डिपार्टमेंट है, हार्डवेयर सॉल्यूशन। इसके अंदर ना किसी भी फॉल्ट के पूरे ट्रैक्स बताए होते हैं। तो जो चीज़ मैंने अभी आपको पढ़ाई, देखो इसको अब ना ये ट्रैक्स के थ्रू मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा कि टच स्क्रीन की सप्लाई कहाँ कहाँ से आती है। जो चीज़ मैं बताया वो आपको एक होता ना कि एक प्रैक्टिकल एक नॉलेज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये खुला हुआ है, ये मान लीजिए बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, ठीक है, और ये 80 पिन का कनेक्टर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पिन दी हुई है। तो ये तो क्लियर हो गया, टच की पिन है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सैमसंग A307 टच स्क्रीन का, मैंने यहाँ पे पहले से खोल के रखा हुआ है ताकि आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। तो अगर आपको स्पेशली अगर सर्किट डायग्राम ऑनलाइन अगर कोर्स करना हो, सर्किट डायग्राम को स्टडी करने के लिए, तो फिर डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो ऑफलाइन तो ऑब्वियसली सबका बंद है। तो अगर ऑनलाइन कोर्सेज़ आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसके लिए कॉल करके आप एक बार डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए 6 पिन है और 6 पिन टच की है। तो टच के लिए 24 नंबर, 28, 30, 32, 36 और 25 को ही चेक करना है। बाकी पिनों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो LCD जो कनेक्टर होता है उसकी पिन नंबर 1 इस कोने से शुरू करेंगे, और पिनों को हम हमेशा जिग-जैग में काउंट करते हैं, मतलब ऊपर की 1 तो नीचे की 2, ऊपर की 3 फिर नीचे की 4, ऐसे जिग-जैग में काउंट करते हैं। तो ऐसे काउंट करोगे तो ये पिनें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं अब आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है वो यहाँ पे सेट हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको थ्योरी में पढ़ाई थी कि 2 लाइन होती है SD और क्लॉक I2C लाइन, देखिए है। एक लाइन होती है 3.0 जो LDO से आती है, ये भी है। एक लाइन होती है जो पावर IC से 1 पॉइंट आती है, ये भी है।
एक होती है डिटेक्शन की पिन होती है, जो मैंने बताया था CPU से आती है, देखो वो भी पिन है। और एक पिन आती है 25 नंबर पे इनिशियलाइजेशन डबल वेरिफिकेशन पिन, ये भी है। तो 6 पिन आपको मेनली आपको चेक करने हैं, टच अगर काम ना करे तो। और ये 6 पिनों की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने दे दी, और यहाँ पे हमें पता भी चल गया कौन कौन सी पिन है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी पिनों से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी से LCD कनेक्टर की पिनों से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पिन हम यहाँ से लेके चलते हैं। देखो TSP इनिशियलाइजेशन की पिन। देखिए जो TSP इनिशियलाइजेशन की पिन है, वेरिफिकेशन पिन, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने बताया था ये CPU से आती है। तो ये जो ऑरेंज वाली पिन आप देख सकते हैं, ये देखो ये CPU से आ रही है, देख रहे हो, ये देखो TSP इनिशियलाइजेशन। तो ये क्लियर है। तो ये वेरिफिकेशन की अगर पिन का अगर ट्रैक टूट जाएगा, ठीक है, या मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू ये रेजिस्टेंस लगी है, इसको 1.8 की एक वोल्टेजेस दी जाती है, और ये रेजिस्टेंस पुल अप रेजिस्टेंस होती है। अगर ये वोल्टेजेस इसको नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में भी आपका टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। तो ये एक तो ये पिन हो गई, CPU से आती है। अब देखो दूसरी पिन, यहाँ पे दूसरी पिन है OCTA कनेक्शन डिटेक्शन। अगर ये पिन प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगी, या ये पिन टूट जाएगी, या ट्रैक टूट जाएगा, तो उस कंडीशन में आपकी टच ही डिटेक्ट नहीं होगी। तो और ये जो डिटेक्शन पिन भी CPU से आती है, मैंने बताया था। तो ये पिंक पिन देखो कहाँ से आती है, चलते हैं हम। देखो पिंक वाली ये पिन, ये देखो ये भी पिन देखो CPU से कनेक्ट है, देख रहे हो, ये CPU से कनेक्ट है। और यहाँ देखो लिखा है OCTA कनेक्शन डिटेक्शन, ठीक है। तो आपको अगर एक बार ये पूरे आपको थ्योरी याद हो जाए ना, कि टच स्क्रीन में कौन कौन सी पिनें होती है, किस काम के लिए होती है, तो आप देखिए कितना आसान है। आप इस सर्किट को मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़िए, और फिर दूसरा सर्किट खोलिए। थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिल सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये जो पिंक वाली पिन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने बताया था ये डिटेक्शन की पिन को भी एक पुल अप रेजिस्टेंस के थ्रू, देखो यहाँ पे एक पुल अप रेजिस्टेंस लगी है 2.2 किलो ओम की, और उस पर ये लाल वाली सप्लाई दी जाती है, देखो ये लाल वाली। और ये लाल वाली सप्लाई कौन सी होती है, वही पावर IC से मिलने वाली 1.8 वोल्ट की सप्लाई। और आप देखेंगे देखो ये भी जो सप्लाई है, देखो ये पावर IC से आएगी लाल वाली, ये देखो ये देखो ये पावर IC से आ रही है, ठीक है। तो ये जो 1.8 वोल्ट की सप्लाई है पावर वाली, ये हर जगह पुल अप रेजिस्टेंस के थ्रू दी जाती है, ठीक है, जो पिनों पे ज़रूरत होती है। उसके बाद से देखिए ये भी हो गई आपकी। तो आपने देखा कि हमारी ये इनिशियलाइजेशन और डिटेक्शन पिन क्लियर हो गई। अब I2C लाइन पे चलते हैं। तो पिन नंबर 28 और 30 I2C के लिए बनी है। तो I2C लाइन की क्या पहचान होगी, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा होगा। तो ये जो पिन आती है मैंने बताया था, ये भी आती है कहाँ से, CPU से। ये देखिए ये CPU है, ये पीली वाली दोनों लाइन देखो CPU के 2 वोल्ट से कनेक्ट है। और मैंने आपको बताया था जहाँ भी I2C लाइन होगी उस पर भी 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस पुल अप रेजिस्टेंस लगी होगी, और उस पर भी 1.8 की सप्लाई आएगी। तो देखिए यहाँ पे इसमें कितने आसानी से हम चीज़ों को पहचान सकते हैं। देखो ये 2 ट्रैक जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस पे गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2.2 किलो ओम की 2 रजिस्टर है, और यहाँ पे देखो 1.8 वोल्ट की वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा हमने, पढ़ लिया 4 पिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब बची 2 पिन, एक पिन बची VDD TSP 3.0 की। तो ये जो पिन है यही आती है LDO से, मैंने आपको बताया था ये वोल्टेजेस LDO से आती है 3.0, ये सॉफ्टवेयर अनेबल पिन होती है। तो ये 32 नंबर पे होती है, देखो यहाँ पे। तो ये जो पिन होती है इस पे जो सप्लाई आती है ये LDO से आती है, मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो देखिए इसका LDO कहाँ है भैया, ये देखो ये यहाँ पे LDO लगा, देखो। तो देखो आप ये यहाँ पे 4 पिन का LDO लगा है। तो ये एक पिन कोने वाली ग्राउंड है, ठीक है, और एक पिन ये आउटपुट निकल के 3.0 आगे जाती है टच के लिए, और इसके ट्रैक में 3 नॉन पोलराइज कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए लगे हैं पैरेलल में। और ये 4 नंबर पे आती है BPH यानी VCC या VBAT की सप्लाई 3.7 वोल्ट की, देख सकते हैं। और ये 3.7 की वोल्ट की सप्लाई तभी ये रेगुलेट करके आगे LDO वोल्टेजेस बनाएगा जब पिन नंबर 3 पे अनेबल सिग्नल आएंगे। ध्यान रखना, जब पिन नंबर 3 पे अनेबल सिग्नल आएंगे। तो ये जो अनेबल सिग्नल पिन नंबर 3 पे आते हैं, इस सिग्नल का नाम होता है TSP LDO अनेबल। और ये अनेबल सिग्नल कौन देता है, CPU। जब तक ये अनेबल सिग्नल नहीं आएंगे तब तक ये
LDO काम नहीं करेगा। तो ये जो अनेबल सिग्नल आते हैं ये आते हैं कहाँ से, CPU से। देखिए ये देखो यहाँ से TSP अनेबल, LDO अनेबल, ठीक है। तो आपने देखा कि ये LDO अगर ख़राब हो जाए, टूट जाए, फ़ोन गिरने से टूट जाता है, या कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, या LDO ख़राब हो जाए तो, या अनेबल सिग्नल ना है, तो ये 3.0 वोल्ट की सप्लाई आगे नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो आपका जो ये टच स्क्रीन है उसको 3.0 नहीं मिलेंगे, और जब 3.0 नहीं मिलेंगे तो टच आपकी काम क्या करेगी, नहीं करेगी। और पिन नंबर जो 36 है इस पे आती है 1.8 वोल्ट की सप्लाई, और ये सप्लाई आपकी आती है पावर IC से। क्लियर। तो आपने देखा कि ये 6 पिनों की डिटेल है जो मैंने आपको, मेरे तरफ से मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। तो चलिए अब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको कराता हूँ और दिखाता हूँ कि जो मेरा फ़ोन था इसके अंदर जो टच नहीं चल रही थी उसके लिए कौन सी पिन जिम्मेदार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है आपका LCD कनेक्टर, और ये 80 पिन का कनेक्टर है, और हमने थ्योरी में पढ़ा कि 6 पिन इसकी टच की है। तो देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये कनेक्टर की पिन नंबर 1 ये होगी, और जिग में इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को DC 20 पे मैंने सेट किया हुआ है, और वोल्टेजेस चेक करते हैं। सबसे पहले पिन नंबर 24 पे 24 पे आप देख सकते हैं डिटेक्शन की पिन होती है, और इस पे 1.8 वोल्ट आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24। तो देखिए यहाँ पे 1.8 आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1.7 वोल्ट के आसपास आ रहा, मतलब ये कनेक्टिविटी सही है, डायरेक्शन पिन पे सप्लाई आ रही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 25 नंबर पे इनिशियलाइजेशन की पिन है, यहाँ भी 1.8 आना चाहिए, तो ये 25 वाली होगी। और आप देख सकते हैं 1.7 आ रही है, ठीक है। ये इस कंडीशन में फ़ोन ऑन है। अभी मैं फ़ोन ऑन करके LCD कनेक्टर को निकाल के ये चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद 28 पे हम देखेंगे सीरियल क्लॉक की पिन है, I2C लाइन, वहाँ पे भी 1.8 आना चाहिए। तो ये ऊपर वाली पिन 25 है, तो 28 देखते हैं कौन सी है। ये 26, 27 और 28 वाली है, तो यहाँ पे भी 1.8 आना चाहिए। देखिए ये सीरियल डेटा क्लॉक की पिन है I2C लाइन, तो यहाँ पे भी 1.7 है, ये भी ठीक है। अब हम चेक करते हैं डेटा की लाइन जो 30 नंबर है 30, तो ये 29 ये ऊपर वाली होगी, और 30 ये नीचे वाली होगी। तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये जो 30 नंबर पिन है, एक बार और हम इसको चेक करते हैं। सॉरी 30 नंबर ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 30 नंबर पिन ये वाली है आपकी। और आप देख सकते हैं 30 नंबर पिन ये डेटा की पिन है, सीरियल डेटा I2C लाइन, और यहाँ पे आने चाहिए 1.8 वोल्ट, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.474 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहीं पे मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है I2C लाइन में, और यहाँ पे हमें 1.8 मिलने चाहिए। जब क्योंकि देखिए जो 28 नंबर पिन है क्लॉक की, वहाँ पे तो 1.8 आ रहे हैं पुल अप रेजिस्टेंस के थ्रू जो आते हैं, लेकिन जो डेटा पिन है यहाँ पे देखिए वोल्टेजेस ड्रॉप है, यहाँ मात्र 0.4 आ रहे हैं। तो इस पिन में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, ये वाली पिन में, सॉरी 30 नंबर पिन में, ये वाली पिन है 30 नंबर। ये काफ़ी बारीक पिन होती है, तो हमें बहुत केयरफुली इसको चेक करना होता है। जो हमारा ये देखो ये 30 नंबर पिन है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद से चलिए एक ये हम इस पिन को चेक करेंगे डेटा की, और 32 पे आना चाहिए 3.0। तो 32 चेक करते हैं, तो 32 इसके बगल वाली होगी, लेकिन मैंने बताया था ये 3.0 यहाँ पे नहीं आएगी। 3.0 इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि ये पिन होती है हमारी VDD 3.0 की, और ये LDO वोल्टेज होती है, और ये तब आती है जब हम टच को टच करते हैं, टच स्क्रीन पे जब क्लिक करते हैं तब ये वोल्टेजेस आती है। तो यहाँ पे ये वोल्टेजेस अभी शो नहीं करेगा, इसको GR से हम कनेक्शंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी ट्रबल शूटिंग देखेंगे, क्योंकि फॉल्ट हमें मिल चुका है, क्योंकि डेटा लाइन यहाँ पे गड़बड़ है। और 32 के बाद 36 को देखेंगे, वहाँ पे 1.8 आनी चाहिए। तो 36 देखते हैं, एक बार मैं भूल गया, फिर से एक बार और देख लेता हूँ।
ये 32 नंबर पिन ये है, ठीक है, और 32 नंबर पिन ये है, और 36 नंबर पिन ये होगी ये वाली। तो यहाँ पे आपके 1.8 वोल्ट आने चाहिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये 36 नंबर पिन है, यहाँ पे 1.7 वोल्ट आ रहे हैं, और ये वोल्टेजेस है VDD 1.8 जो पावर आईसी से आते हैं। तो आपने देखी कि वोल्टेजेस पूरी आ रही हैं, सिर्फ वोल्टेजेस यहाँ पे मिस कौन सी है, यहाँ पे वोल्टेजेस मिस हैं सिर्फ डेटा लाइन की, ठीक है। तो अब हम डेटा लाइन को चेक करते हैं कि ये वोल्टेजेस क्यों मिस हैं। तो आपने देखा कि जो डेटा पिन है हमारी, उसमें वैल्यूज़ नहीं आ रही थी, सॉरी वोल्टेजेस नहीं आ रहे थे 1 पॉइंट। तो हम डेटा पिन को ट्रेस करेंगे कि ये डेटा पिन कहाँ से आ रही है। तो आपको याद होगा जो डेटा पिन थी, इसके ऊपर एक पुल अप रेजिस्टेंस के थ्रू 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती थी। तो जो रेजिस्टेंस थी वो 2.2 किलो ओम की रेजिस्टर थी। तो हम चेक करते हैं। तो ये वोल्टेजेस नहीं आ रही हैं, तो इसके ट्रिक को आपको चेक करना होगा। तो मैं बोर्ड को सबसे पहले सेपरेट करता हूँ, और कैमरा को हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। और ये हमारा मेन कैमरा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेश बोर्ड है, कहीं रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं कि जो रजिस्टर होती है पुल अप रजिस्टर, अगर आप सर्किट में देखेंगे तो पुल अप रजिस्टर जो डेटा और क्लॉक के लिए 1.8 के लिए लगी होती है, ये दोनों हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये रजिस्टर 2.2 किलो ओम की होनी चाहिए। तो देखते हैं मल्टीमीटर पे चेक करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इन पॉइंट्स पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है, और इन दो पुल अप रजिस्टर के थ्रू I2C लाइन पे वोल्टेजेस दी जाती हैं। तो चेक करते हैं। तो ये क्लॉक वाली रजिस्टर है, तो यहाँ पे तो 1.8 आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू इसकी 2 किलो ओम के आसपास आ रही है। और ये बगल वाली रजिस्टर डेटा वाली रजिस्टर है, और इसके अंदर जब हम चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू देखिए, ये देखिए इसकी वैल्यू मिसिंग है, ये देखिए इसकी वैल्यू मिसिंग है, ये 1 पॉइंट, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो रजिस्टर है हमें रिप्लेस करना होगा, क्योंकि 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आती है और फिर यहाँ से होके डेटा पिन पे जाती है। तो चलिए इसको रिप्लेस करते हैं और फिर देखते हैं कि जो हमारा जो 1.8 पहुँचती है कि नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे सेम बोर्ड है इसी मॉडल का। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये सेम बोर्ड है इसी मॉडल का। तो यहाँ से जो रजिस्टर लगी थी ये वाली, आप देख सकते हैं ये जो रजिस्टर लगी है, तो इस सेम रजिस्टर को हम निकाल के लगाएंगे। ये देखिए चल गई। तो आपने देखा कि जो हमारा फॉल्ट था मोबाइल फ़ोन का वहीं था जहाँ पर जो हमारी I2C लाइन में जो रजिस्टर लगी थी वो वही ख़राब थी,
और उस रजिस्टर के कारण ये टच स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर टच स्क्रीन काम कर रही है। तो इस तरीके से आप, आई होप ये जो वीडियो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होगा। तो वीडियोज़ अगर हेल्पफुल हों और आपको लगता है कि आपको सीख सकते हैं मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।